How to Win Friends and Influence People. Introduction. How this book was written and why. क्या आपको पता है कि 20th सेंचुरी के सिर्फ पहले 35 इयर्स में अमेरिका की पब्लिशिंग हाउसेस ने लाखों बुक्स पब्लिश की हैं और उन बुक्स में से मेजॉरिटी बुक्स फेल हो जाती हैं। इनफैक्ट अमेरिका का एक पब्लिशिंग हाउस है जिसके प्रेसिडेंट को इस फील्ड में 75 इयर्स हो चुके हैं एंड स्टिल वो हर 8 में से 7 बुक्स पर पैसे लॉस करते हैं। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे यहाँ कितनी बुक्स पब्लिश की जाती हैं और कितनी कम सक्सेसफुल होती हैं। और ये सब बातें जानते हुए भी आखिर क्यों डेल कार्नेगी ने ये बुक लिखी, और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर आपको क्यों ये बुक पढ़नी चाहिए। डेल कार्नेगी, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और पब्लिक स्पीकर थे, वो 1912 से लोगों को बिजनेस के बारे में और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सिखा रहे हैं। शुरू में तो वो लोगों को सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे थे, बट जैसे जैसे टाइम गुजरा उन्होंने ये बात रियलाइज की कि लोगों को ये भी सीखना है कि कई लोगों से कम्युनिकेट किस तरह करें, मतलब कैसे उनसे बात करें, उनसे डील करें एंड सो ऑन। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक इंसान को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है लोगों से डील करना, और चाहे आप बिजनेसमैन हो, इंजीनियर हो या फिर एक हाउसवाइफ, ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और YMCA स्कूल ने मिलके एक सर्वे किया था जिसमें वो जानना चाहते थे कि USA में एडल्ट्स सबसे ज्यादा क्या स्टडी करना चाहते हैं। ये सर्वे पूरा करने के लिए उन्होंने कई लाखों रुपए खर्च किए और इस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए कई साल लगे। इस सर्वे से उन्हें पता चला कि USA में एडल्ट्स का सबसे पहला कंसर्न उनकी हेल्थ है, और जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो वो सीखना चाहते हैं वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन, मतलब लोगों से बात करना, उनसे डील करना, एक ऐसा इंसान बनना जिसे लोग पसंद करें। अब इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स ने ये सर्वे इसलिए किया था ताकि उन्हें पता चल सके कि लोग एक्चुअल में क्या सीखना चाहते हैं और फिर वो लोगों को वो चीज सिखाएं। इसलिए ये सर्वे करने के बाद कमिटी ने डिसाइड किया कि वो लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स बनाएंगे जो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे। इसलिए फिर उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पे रिसर्च करनी शुरू कर दी। कई सारी बुक्स पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े, बट उन्हें ऐसी एक भी बुक नहीं मिली जो इस इम्पोर्टेंट स्किल को सिखा सके। और ये बात डेल कार्नेगी भी अच्छे से जानते थे क्योंकि उन्हें खुद ऐसी कोई बुक नहीं मिली थी जो उनकी और उनके स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो खुद एक बुक लिखेंगे। शुरू में तो वो सिर्फ एक छोटा सा कोर्स था जो उन्होंने सेमिनार के थ्रू लोगों को सिखाया। ये सेमिनार उन्होंने अमेरिका के कई सिटीज में किया और अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए। ये कोर्स बनाने के लिए उन्होंने कई सारी बुक्स पढ़ी, हंड्रेड्स ऑफ बायोग्राफीज पढ़ी, आर्टिकल्स, मैगजीन्स। साथ ही उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो इन सिंपल टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और फिर अपने रिजल्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस बताएं। और इन सिंपल टेक्निक्स को यूज करने के बाद लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा था। कोई इन टेक्निक्स को यूज करके नए दोस्त बना रहा था। हाउसवाइफ्स ने इन टेक्निक्स को यूज करके अपने हस्बैंड से एक अच्छा रिलेशन बनाया। कुछ लोगों ने इन टेक्निक्स को यूज करके अपनी इनकम बढ़ाई और डेल कार्नेगी को कई सारे लेटर्स मिले और हजारों लोगों से फीडबैक मिला। और इस सब के बाद उनके पास इतनी नॉलेज और एग्जाम्पल्स आ गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस पूरी नॉलेज को ठीक से ऑर्गेनाइज करके एक पूरी बुक लिखेंगे। और फिर कई साल बाद उन्होंने फाइनली एक बुक लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल।
एंड अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बुक ओपिनियंस के बेस पे नहीं लिखी गई है। इस बुक में जो टेक्निक्स हैं वो कई बार टेस्ट की गई हैं और इनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। जैसे एक बिजनेसमैन था जिसके 314 एम्प्लॉयज थे और उसके एम्प्लॉयज उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। डेल कार्नेगी का कोर्स लेने के बाद 314 एनिमीज 314 फ्रेंड्स बन गए। उससे बिजनेस में बहुत फायदा भी हुआ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ज्यादा खुश रहने लगा। अब इस बुक की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। CIT मतलब कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक स्टडी की थी जिसमें पता चला था कि एक इंसान का फाइनेंशियल सक्सेस 85% उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से होता है। मतलब लोगों से बात करने की, उनसे डील करने की स्किल, जबकि सिर्फ 15% उसकी टेक्निकल नॉलेज पे होता है। मतलब आप खुद सोच सकते हैं, हम इतनी साल जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्किल्स सीखते हैं, उन स्किल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझो। 9 suggestions on how to get the most out of this book। अगर आप इस बुक से सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑथर ने हमें कुछ सजेशंस दिए हैं। नंबर 1, ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इस बुक से वाकई कुछ फायदा उठाना है तो आपके पास एक चीज तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास ये चीज नहीं होगी तो फिर कोई टेक्निक, कोई रूल आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो चीज ये है डीप डिजायर टू लर्न। मतलब आपके अंदर ये प्रिंसिपल सीखने के लिए एक डीप डिजायर होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए। और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बार बार अपने आप को इन प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं। ये सोचें कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लेंगे तो आपको कितना फायदा होगा। बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में आप कितने पॉपुलर होंगे। नंबर 2, हर चैप्टर को पहली बार पढ़ें और पहली बार में सिर्फ उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लेने के लिए समझें और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले उसे फिर से पढ़ें। नंबर 3, जब भी आप बुक में कोई सजेशन पढ़ो या सुनो तो रुको और फिर सोचो कि आप उस सजेशन को किस तरह अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4, जो भी पॉइंट आपको पसंद आए उसे मार्क कर लो ताकि आप उसे बाद में रिव्यू कर सको। नंबर 5, आपने इस बुक को एक बार पढ़ के साइड पे नहीं रख देना, बल्कि आपको ये बुक हर मंथ रिव्यू करनी है। ऑथर कहते हैं कि इस बुक को अपनी फ्रंट डेस्क पे रखो और इसे रिव्यू करते रहा करो। नंबर 6, बर्नार्ड शॉ कहते हैं, अगर आप किसी इंसान को कुछ सिखाओगे तो वो कभी नहीं सीखेगा। यहाँ पे बर्नार्ड शॉ ये कहना चाह रहे हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंसान खुद से करके सीखता है। इसलिए आप जो कुछ भी इस बुक में पढ़ो उसे जरूर यूज करो, वरना आप इन प्रिंसिपल्स को भूल जाओगे। नंबर 7, अपने फैमिली मेंबर्स या फिर ऑफिस में लोगों को ऑफर दो कि अगर उन्होंने आपको इस बुक के रूल्स को तोड़ते हुए पकड़ा तो आप उन्हें कुछ पैसे दोगे। नंबर 8, इस पॉइंट में ऑथर ने एक बैंक प्रेसिडेंट की एग्जाम्पल दी है जो हर सैटरडे नाइट को अकेले बैठता है और एक सेल्फ एग्जामिनेशन प्रोसेस करता है। वो पूरे वीक में की गई इंटरव्यूज, डिस्कशंस और मीटिंग्स के बारे में सोचता है और फिर अपने आप से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मैंने क्या गलतियां की, मैंने क्या चीज सही की और मैं उसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से
क्या लेसन सीख सकता हूँ, और इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस। ये सेल्फ एग्जामिनेशन करने से इंसान को पता चलता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत, और फिर नेक्स्ट टाइम वो बेटर डिसीजंस ले पाता है। तो क्यों ना आप भी यही सेम प्रोसेस इस बुक के प्रिंसिपल्स के साथ करें। नंबर 9, अपने पास एक रिकॉर्ड रखें, और फिर जब भी आप इस बुक का कोई भी प्रिंसिपल यूज करें तो उसे नोट करें। उस पूरे एक्सपीरियंस को उस रिकॉर्ड बुक में लिखें और बिल्कुल स्पेसिफिक होके लिखें। मतलब नाम, डेट्स, रिजल्ट्स, हर चीज बिल्कुल क्लियरली लिखें। ये करने से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैंने आपको वो 9 सजेशंस बता दिए हैं जो ऑथर ने अपनी बुक में बताए हैं। तो चलिए अब हम इस बुक के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं।